व्हाट्सअप क्या हाल है सभी के। सो सेमेस्टर एग्जाम्स आर जस्ट लाइक गोइंग टू हैपन लाइक विद इन अ डे। और हो सकता है तुम वीडियो बाद में देख रहे हो, तो हो सकता है तुम्हारे 24 घंटे भी नहीं बचे हैं, ठीक है। बट बिफोर गिविंग योर एग्जाम मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसी चीजें जो लाइक हमें लगता है कि हमें ज़रूरत नहीं है, बट हमें होती है उन चीज़ों को जानने की ज़रूरत, ठीक है। जो तुम इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाओगे, तुम खुद लगेगा कि यार ओके, दिस जो मुझे इसने बताया इस बंदे ने, वो मुझे कहीं ना कहीं ज़रूरत थी उन चीज़ों की, बट मुझे कभी लगा नहीं है ना कि मैं ऐसा कभी किसी से इन चीज़ों के बारे में सुनूंगा। सो बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें अगर लग रहा है कि दीज आर द लाइक एग्जाम्स जो तुम्हारे स्कूल में होते थे, यूटी एग्जाम्स और पीरियोडिक टेस्ट वगैरह। बट ऐसा नहीं होता, थोड़ा कॉलेज है तो थोड़ा सा कुछ अलग रहेगा, कुछ सिनेरियोज ऐसे रहेंगे जो तुम्हें टैकल करने पड़ेंगे एग्जाम से पहले। या फिर एक और एग्जांपल दूं तो जैसे अब तुम कॉलेज में हो तो तुम फोन कैरी करते हो, राइट। तो फोन तुम्हें कहाँ रखना है, ठीक है। फोन अगर तुम ले जाओगे कॉलेज तो ऑब्वियसली ले जाओगे ना, चाहे एग्जाम में तुम बैठो ना उसको लेके। बट कॉलेज तो ले जाओगे तो चोरी होने का डर रहता है, चोरी होती भी है, ठीक है। तो उसे कैसे टैकल करना है, वो सब बात करते हैं। सो बट उससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहूंगा। देयर इज अ पॉप आउट राइट नाउ इन द स्क्रीन कि यार तुम लोग यहाँ पे देखो कितने बंदे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सो आई वांट जो भी वो बंदे हैं वो लोग सब्सक्राइब करो, ठीक है, चैनल को। लेट्स मूव ऑन द स्क्रीन, ठीक है। हम स्क्रीन पे बात करेंगे। स्क्रीन पे थोड़ा सा तुम्हें आज बिल्डअप भी कराना है, तुम्हें पर्सनली बिल्कुल ऐसे इमेजिन कराता हुआ चलूंगा कि तुम क्या क्या टैकल करोगे, ठीक है, कल परसों या फिर जब भी तुम्हारा पहला एग्जाम होगा। सो फर्स्ट थिंग जो अभी हम इमेजिन कर रहे हैं कि अभी रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम से एक दिन, एक रात पहले, या फिर कल बोलूँ तो कल 9:30 बजे, या फिर कल जो भी शिफ्ट में तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हारा कल एग्जाम है, बट एक रात पहले तुम्हें जो चीजें करनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ले जाना क्या क्या है एग्जाम में, ठीक है। या तो तुम बैग ले जाओगे कॉलेज कल, या तो बैग नहीं ले जाओगे। दो सिनेरियो हो सकते हैं। आई वुड रिकमेंड बैग ले जाना, ठीक है, क्योंकि 90% लोग बैग लाते हैं और बैग की जरूरत पड़ जाती है कभी ना कभी, ठीक है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम बैग ले जाओगे, ठीक है। बैग में तुम्हें क्या क्या रखना है, क्या क्या रख के ले जाना है, ठीक है। तो एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, सबसे प्रायोरिटी से, ठीक है। दो तीन आइटम ऐसे हैं जो अगर तुम नहीं ले जाओगे तो एग्जाम में बैठने भी नहीं देंगे, ठीक है। तो उन चीजों को रख लेना। फर्स्ट थिंग इज एडमिट कार्ड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। दिस इज द ओनली थिंग, आई वुड से दिस इज द ओनली थिंग। अगर ये नहीं है तो एग्जाम नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर ये है तो एग्जाम हो जाएगा। बाकी तुम कुछ और ले जाओ ना ले जाओ, कुछ भी नहीं ले जाओगे ना, खाली ये चीज ले जाओगे, एग्जाम में बैठने देंगे एटलीस्ट। तो एडमिट कार्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तुम में से अगर आई एम अज्यूमिंग कि 98% लोगों ने करा लिया होगा साइन वाइन सब कुछ। अगर कोई बाई चांस ऐसा बंदा है जिसने नहीं कराया, तो यार तुम्हें करा लेना चाहिए था वैसे तो। बट कल एग्जाम से 1 घंटा पहले चले जाना एटलीस्ट, ठीक है। और जाके ऑफिस में जो भी तुम्हारा का कुछ बचा हुआ है तो वो करा लेना, ठीक है। प्रिंट आउट करा के साइन वाइन करा लेना, ठीक है। सेकंड थिंग जो मैं बोलूंगा, रॉ रख, बिल्कुल रॉ बोल रहा हूँ मैं, कुछ ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि स्केल ले जाओ, इरेजर ले जाओ, कुछ फालतू का आइटम, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले कवर कर रहा है, वो है ब्लू पेन। कोई पेन दूसरी ले जाओ ना ले जाओ, ब्लैक पेन ले जाओ ना ले जाओ, ब्लू पेन जरूर ले जाना। फर्स्ट सेमेस्टर में मैं सिर्फ दो चीजें लेके आता था, एडमिट कार्ड और ब्लू पेन। इसके साथ एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। स्केल स्केल भी इसके बाद आता है, ठीक है। यहाँ पे लाइन आ जाएगी, ये है सबसे जरूरी चीज। उसमें भी सबसे जरूरी एडमिट कार्ड है, क्योंकि ब्लू पेन भी तुम कभी ना कभी हो सकता है किसी से मांग लो, बट एडमिट कार्ड किसी से नहीं मांग सकते हो ना। तो ये दो चीजें रखनी है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आती है ब्लैक पेन, ठीक है। हो सकता है तुम में से कोई कुछ लोग हों जो ब्लैक पेन को लाइक फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हो, तो रख लेना, ठीक है, दैट्स गुड, ठीक है। तो बट अगर मैं वही कह रहा हूँ कि ब्लैक पेन के बिना एग्जाम हो जाएगा, बट इन दोनों के बिना नहीं होगा, ठीक है। तो तभी मैं ऐसी लिस्ट बना रहा हूँ। उसके बाद स्केल इसमें ऐड हो जाएगी। उसके बाद फिर से लाइन आ जाती है, उसमें अब रख लेंगे, अब तुम्हारा कैलकुलेटर रख लेंगे। अगर तुम्हें कोई ऐसा एग्जाम है तुम्हारे जिसमें तुम्हें कैलकुलेटर की जरूरत है, ठीक है, तो कैलकुलेटर रख लेना, ठीक है। और तुम रख लेना उसके साथ वाटर बॉटल, अगर तुम्हें रखनी है तो। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं रखने का, ठीक है। बट अगर तुम्हें रखनी है, बाकी ये सब फिर तुम जितना ऐड कर सको, ठीक है। तुम्हारा जो भी सामान हो जो तुम रख के ले जाते हो बचपन से, ठीक है। बट आई वुड से ये दो चीजें जो मैं रख के ले जाता हूँ सबसे मेन, ठीक है। बाकी सब तो तुम मांग ही सकते हो, स्केल स्केल भी मांग सकते हो, बट एक ब्लू पेन, ठीक है, और एक एडमिट कार्ड, सबसे जरूरी। तो हमने बात कर ली कि क्या क्या तुम्हें रख के ले जाना है। बाकी यहाँ पे तुम लिस्ट में ऐड कर लेना, ठीक है, जो भी तुम्हें फिर एड ऑन्स करना है, बाकी मैंडेटरी चीजें ही वो है। नाउ अब इमेजिन करते हैं कि कल क्या होगा। कुछ तो अलग होगा ना, क्योंकि तुम क्लास अटेंड करने नहीं जा रहे हो, तुम अब एग्जाम देने जा रहे हो, तो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जब तुम जाओगे, कॉलेज के गेट के बाहर तुम्हारी लगी होगी भीड़, बहुत सारी, ठीक है। कॉलेज के बाहर ही, जैसे पर्सनली मेरे कॉलेज के गेट के पास ही वो सीटिंग अरेंजमेंट लगा रहता है, ठीक है, बोर्ड्स लगे हैं।
तीन तीन चार बोर्ड्स में सिटिंग अरेंजमेंट लगा रहता है। तो तुम्हें अपना कॉलेज में कहाँ पे लगा रहता है उसको फाइंड आउट करना है कॉलेज जाते ही। आई वुड से कॉलेज एग्जाम से एटलीस्ट 15 से 20 मिनट पहले चले जाना, ठीक है, पहुंच जाना अपने हिसाब से टाइम निकाल लेना कि तुम कितने बजे निकलोगे, तो ताकि तुम 15 मिनट 15-20 मिनट पहले पहुंच जाओ एग्जाम में, ठीक है। तो उस हिसाब से कॉलेज चले जाना 15-20 मिनट पहले, और वो ढूंढ लेना, बोर्ड ढूंढ लेना जहाँ पे तुम्हारा सेटिंग अरेंजमेंट लगा होगा। सेटिंग अरेंजमेंट तुमने ढूंढा, पर्सनली जैसे मेरा कॉलेज के गेट के बाहर ही लगा रहता है, ठीक है, तो हमने देख लिया। उसके बाद एंट्री कैसे मिलेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी कि एंट्री तुम्हारी नॉर्मल नहीं होगी। नॉर्मल एंट्री जैसे कि तुम लोग अभी तक फीस स्लिप दिखा के या फिर अपना जो भी तुम्हारा आईडी कार्ड होगा वो दिखा के जाते हो, बट एक्चुअली में जो कॉलेज में जो गार्ड्स होते हैं ना, उनको ये गाइडलाइन मिली रहती है कि एग्जाम टाइम में जो एडमिट कार्ड है उसको जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसे बंदे भी आ जाए जिनका एग्जाम ना हो। क्योंकि मैंने तुम्हें वही बताया ना कि चोरी वोरी का सीन रहता है, तो ट्राई करते हैं कॉलेज वाले कि वही लोग एंट्री लें जो जिनका एग्जाम है, क्योंकि इट्स नॉट योर कॉलेज राइट नाउ, इट्स योर लाइक एग्जाम सेंटर, ठीक है, आज के दिन पे। तो वो ट्राई करते हैं कि तुम्हारा एडमिट कार्ड देखें, ठीक है। तो एडमिट कार्ड से तुम्हारी एंट्री हो जाएगी, ठीक है, तुमने एंट्री करी। उसके बाद तुमने सीटिंग अरेंजमेंट देख लिया, तुम अपनी क्लास में गए। फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारी क्लास है, ठीक है, ये तुम्हारा क्लास का गेट है। अब तुम्हें लग रहा होगा मैं बुलशिट कर रहा हूँ, बट नहीं, ठीक है। अब तुम जब क्लास में जाओगे, अब तुम्हारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा कि यार फोन कहाँ रखूँ, ठीक है। फोन बैग में रखूँ, दो ऑप्शन हो सकते हैं। या तो तुम फोन को बैग में रखोगे, या तो तुम उसे क्लास में रखोगे, ठीक है। क्लास में तुम अपनी जेब में नहीं रखना है, ठीक है। अब क्या होता है ना, कुछ कुछ कॉलेजेस में, जैसे हमारे कॉलेज में भी पर्टिकुलरली क्लास पे डिपेंड करता है कि क्लास वाले टीचर क्या डिसाइड कर रहा है, ठीक है। या अगर बैग में रखने वाला सीन है, ठीक है, तो तुम्हें बैग में कैसे रखना है। आई वुड से कि बैग में जैसे तुम्हें एक कॉपी रख के ले जाना, कॉपी में बीच में फोन डालना, और कॉपी को बंद करके ये कॉपी को बैग में रख लेना, ठीक है। ऐसे करके रखना, और बैग को, जो भी बैग रखे होंगे क्लास के गेट के बाहर, उनके पीछे पीछे कहीं दबा देना, ठीक है। ये कोई नहीं बताएगा तुम्हें पूरे यूट्यूब में, मैं तुम्हें तभी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसे ऐसे करके बैग को ऐसे पीछे रख देना। या फिर एक और चीज, बैग को जो क्लास का वो होगा, दरवाजा होगा, उससे बहुत ज्यादा दूर मत रखना, ठीक है। कॉलेज के दरवाजे के पास रखना, क्योंकि अगर चोरी वाला कोई सीन होगा भी, ठीक है, अगर कोई चुपचाप ऐसे आके तुम्हारे बैग वैग खोल रहा है, तो उसमें उससे अच्छा है कि तुम लोग बैग को ऐसी जगह रखो जो बिल्कुल गेट के पास हो, ताकि अगर जो टीचर है, इन्विजिलेटर है, वो घूम रहा है क्लास में, तो वो एटलीस्ट, है ना, उसकी नजर रहे उस तुम्हारे बैग्स में या फिर उस एरिया पे, ठीक है। तो उस तुम्हारा बैग ऐसी जगह पे रहे जो एरिया कवर्ड है टीचर की नजर में, ठीक है। सो ये चीज करना, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं यार, एग्जाम का सीन कैसा रहता है, वाइब कैसी रहती है। तो वाइब तुम्हारी यार पूरी प्रॉपर ऐसी रहती है कि तुम्हें बोर्ड्स एग्जाम वाली और नॉर्मल एग्जाम वाली मिक्स्ड फीलिंग आएगी। लाइक तुम समझ रहे हो कि तुम जब एग्जाम में बैठे होगे, तो तुम चीटिंग, हल्की फुल्की चीटिंग जो करने वाले होते हैं वो करते हैं, ठीक है, कर लेते हैं, तो वाली उससे तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे नॉर्मल जो स्कूल में एग्जाम होते थे वैसी फील आ रही है। बट कुछ ऐसे चीजें भी होती हैं जिससे तुम्हें लगेगा कि यार बिल्कुल स्ट्रिक्ट है ना। जैसे कि बाहर से टीचर्स आते हैं, चेक करते रहते हैं, जो आते नहीं है कि कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है, हेडक्वार्टर से आते हैं, और चेक, कॉपी चेक होने बाहर जाएगी, कॉपी में तुम्हें अपना नाम नहीं लिखना है, खाली रोल नंबर लिखना है। तो उससे ऐसी वाइब आती है कि थोड़े बोर्ड्स एग्जाम वाली वाइब आती है, ठीक है, स्ट्रिक्ट लगता है। तो मिक्स्ड वाइब रहती है, ठीक है। चीटिंग हल्की फुल्की रहती है, बाकी चीटिंग, अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है भाई कि तुम बिल्कुल ही कुकड हो एग्जाम में और तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आई वुड से कि वॉशरूम चले जाना, वहाँ पे चीटिंग होती रहती है, ठीक है। बुक वुक रखी रहती है, वरना बच्चे फोन वोन लेके वहाँ पे चीटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तुम वहाँ जाके तुम पूछ सकते हो, इट जस्ट इनसाइडर, ठीक है, एज अ स्टूडेंट मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, ठीक है। कोई ऐसे रेकमेंडेड नहीं है चीटिंग, ठीक है, मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि लोग करते हैं करने वाले, मेरे को जरूरत पड़ती नहीं है ऑनेस्टली। तो दीज आर सम एडवाइस जो तुम्हें जरूरत पड़ती है पर्सनली, वो फोन रखने वाली, और कॉलेज में एंट्री के दौरान एडमिट कार्ड वाली, सिटिंग अरेंजमेंट वाली। ये पर्सनली मुझे कभी नहीं मिल पाई थी, तो मैंने सोचा कि यार तुम लोगों को बता दूं, ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है और इसकी जरूरत पड़ती है। बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, वरना कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। दैट्स इट, सी यू इन द वीडियो, टिल देन कीप स्लिंग बी अ मैन, प्लीज।